सवेरे जब मैं टीवी देखने के लिए टीवी खोल रहा था तो टीवी खोलने के बाद मैंने नरेंद्र मोदी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के बारे में गुरुओं को नमन करने वाली बात नरेंद्र मोदी ने कही, ऐसी बात टीवी वालों ने लिखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसा करने की वजह से बहुत सारे लोग गुरुओं को नमन करने का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दिशा भूल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इस संबंध में मुझे भी कुछ बात कहना चाहिए ताकि लोगों को इससे संबंधित दूसरा पक्ष भी लोगों के सामने आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने प्रयास करके जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी की लिस्ट में अपना नाम डलवाया। जब मंडल कमीशन का लिस्ट बनाने का अभियान चल रहा था तब नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं थी, उसे बाद में शामिल किया गया। मंडल कमीशन के 3743 जातियों में जिन जातियों को 3743 जातियों को मंडल कमीशन के ओबीसी की लिस्ट में डाला गया, वो समस्त जातियां वर्ण व्यवस्था की शूद्र जातियां मानी जाती है। यह बात ज्योतिराव फुले कहा करते थे। यही बात राम मनोहर लोहिया ने भी कही। यही बात किशन पटनायक जो है, जो ओडिशा का बड़ा थिंकर माना जाने वाला आदमी था, उसने भी कही। और यदि वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर छोड़ दिए जाए तो सभी वर्णों के लोगों को 3 वर्ण छोड़ने के बाद बाकी सारे लोग शूद्र घोषित किए गए हैं। और पुराणों का अगर जहां तक अभ्यास है, अध्ययन है, बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते हैं कि पुराणों का लिखान काम सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद लिखे गए। रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, और सभी महाभारत लिखा। जिन लोगों ने रामायण लिखा उन्हीं लोगों के द्वारा पुराण लिखे गए हैं। कम से कम जिन्होंने महाभारत लिखा उन्होंने ही पुराण लिखा, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि महाभारत में 18 पर्व है और पुराणों की संख्या भी 18 है। अगर दोनों तरफ 18 की संख्या आती है तो इसका मतलब है संगठित रूप से ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर किसी सम्मेलन में, विद्वानों के सम्मेलन में इकट्ठा होकर ये निर्धारित किया होगा, इस पर सहमति बनाई होगी। उसके आधार पर महाभारत के 18 अध्याय, 18 पर्व, और गीता में भी ऐसे आता है और पुराणों में भी ऐसे आता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ये बात कही और दूसरे विद्वानों के द्वारा भी ये बात कही जाती है। तो इसलिए ये बात
मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि पुराण जो बृहदत्त की, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद लिखा गया, तो उसमें एक श्लोक है पुराण में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक का महापंडित सत्यशोधक कॉमरेड शरद पाटिल इनके द्वारा अपनी किताबों में उसका उल्लेख और लिखान किया हुआ है। वो कहते हैं, नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। नंद अंत के बाद क्षत्रिय वर्ण का अंत हो गया है और नंद का अंत होने के बाद अब केवल या तो ब्राह्मण रहे हैं और ब्राह्मण छोड़कर बाकी सारे के सारे शूद्र रहे। और इन बातों को, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण छोड़कर सारे के सारे शूद्र है, ऐसा पुराणों में संगठित होकर ब्राह्मणों ने घोषित किया। ये बहुत अहम बात है। और फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में ये लिखा कि शूद्रों का काम क्या है। तो उसमें उन्होंने लिखा शूद्रों का काम है वो ब्राह्मणों की सेवा करना। तो इस तरह से ब्राह्मणों की सेवा करने के बारे में उन्होंने लिखा और एक खास बात लिखा, मनुस्मृति में खास बात लिखा। वो खास बात यह है कि शूद्र को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। गुरु बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। शूद्र को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ये बहुत अहम बात है कि जब बुद्ध ने अपना धर्म चलाया तो उस धर्म में बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है उसकी घोषणा कर दी। उसके आधार पर बुद्ध ने सभी लोगों को समान अधिकार घोषित कर दिए। इससे शूद्र लोग भिक्षु संघ में बड़े पैमाने पर भर्ती होने लगे और जब वो भिक्षु संघ में भिक्षु बनते थे तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु है उसको गुरु का दर्जा प्राप्त हो जाता था। तो बुद्ध ने जो वर्ण व्यवस्था का नियम था उसके विरोध में शूद्रों को गुरु बनने का अधिकार बहाल किया था। जब प्रतिक्रांति हुई और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई तो ये जो मौर्य साम्राज्य था इन्होंने बुद्ध के विचारधारा को राजाश्रय प्रदान किया था। उसके अनुसार शूद्र भी गुरु बन सकता है और इस तरह से शूद्र गुरु बनने का अधिकार बुद्ध के विचारधारा ने स्वीकार किया, बुद्ध के धर्म ने स्वीकार किया। जब बुद्ध के धर्म के विचार के समाज के विरोध में प्रतिक्रांति हुई और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो ब्राह्मण थे, सेनापति थे, और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने परेड के दौरान सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की और हत्या करने के बाद भारत के इतिहास में बहुत बड़ी प्रतिक्रांति हुई और ये जो अफगानिस्तान तक जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार था और भारत की सीमाएं थी, इस प्रतिक्रांति के बाद में ये सीमाएं नष्ट हो गई, खत्म हो गई। जो इतना बड़ा विशाल भारत था वो ब्राह्मणों की इस प्रतिक्रांति ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर बिखरा दिया। उसके बाद शूद्र को गुरु बनने के अधिकार से
समानता के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और इसे केवल सेवा करने वाला वर्ग बना दिया गया, और जिन भिक्षुओं को गुरु बना दिया गया था उनका सामूहिक कत्लेआम हुआ। ऐसे हिस्टोरिकल उदाहरण उपलब्ध है और पाए जाते हैं। इसलिए जिन बौद्ध विहारों में ये बौद्ध भिक्षु पाए जाते थे उनका कत्लेआम हुआ, या जो बचे हुए थे वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, और इस तरह से ऐसे कहा जा सकता है कि उन पर जो बड़े बड़े विहार थे, बौद्ध विहार थे, संघाराम थे और चैत्य थे और बुद्ध की स्तूप थे, उनके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से मनुस्मृति जब आई तो मनुस्मृति में शूद्रों को गुरु बनने के अधिकार से वंचित किया। ये लिखित दस्तावेज है इस बात का कि मनुस्मृति बुद्धोत्तर कालीन रचना है, मनुस्मृति मौर्योत्तर कालीन रचना है, प्रतिक्रांति के बाद लिखी गई रचना है, ये कहा जा सकता है। और इसके आधार पर शूद्रों को गुरु बनने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, और मनुस्मृति ने केवल ब्राह्मणों को गुरु बनने का अधिकार दिया। मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार जो भारत का ब्राह्मण नहीं है, बाकी सारे लोग जो है शूद्र है, ऐसा पुराणों ने घोषित किया। तो बाकी उनके लिए सारे के सारे शूद्र है। जिसे ब्राह्मण लोग आजकल क्षत्रिय कहते हैं, उनको भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार क्षत्रिय नहीं माना जाता। पुराणों में एक जगह यह भी कथा है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का निपात किया, तो क्षत्रिय है नहीं। तो इस तरह से सारे के सारे शूद्र है, और शूद्रों को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ओबीसी को इस आधार पर ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार, ओबीसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, अछूत है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग है। शेड्यूल ट्राइब वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग है, नॉमिनिक ट्राइब वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग है। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है वो ही चौथा वर्ण है, तो ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है और वैश्य भी ब्राह्मण नहीं है। इस हिसाब से भी ओबीसी ही वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, और शूद्र को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति ने घोषित किया कि केवल गुरु बनने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों को है। और इस तरह से यहां से प्रेरणा लेकर आरएसएस ने ये जो मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को गुरु बनने का अधिकार दिया, इस बात को ब्राह्मणों ने तिथि निकालकर, क्योंकि तारीख जो है ये अंग्रेजी कैलेंडर है और तिथि जो है ये ब्राह्मणों का कैलेंडर है। ब्राह्मणों का कैलेंडर अलग है और तिथि का तारीखों का कैलेंडर अलग है। ब्राह्मण तिथि का कैलेंडर मानते हैं और तिथि वो खुद निकालते हैं। तिथि के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा है। ये तिथि भी ब्राह्मणों की निकाली हुई है। उस तिथि के आधार पर आरएसएस ने आज के दिन को गुरु पूर्णिमा घोषित किया और गुरु को नमन करना चाहिए, ऐसी परंपरा आरएसएस ने अपने प्रचलन में डाली है। इसका अर्थ यह होता है कि आरएसएस ब्राह्मण धर्म को मानकर चलता है। आरएसएस
वर्ण व्यवस्था को मानकर चलता है, आरएसएस मनुस्मृति को मानकर चलता है और मनुस्मृति के अनुसार केवल ब्राह्मण को गुरु बनने का अधिकार है और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण देवताओं के बारे में ही ये लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुमे नमः। ये जो संस्कृत का श्लोक है, इसमें भी जो ब्राह्मणों की देवताएं हैं उनको ही गुरु मानने का रिवाज है और इसी से जो मर गए हैं महान थे उनको गुरु मानना और दूसरा ब्राह्मणों को ही जो जीवित है उसको गुरु मानना, ये इस तरह का प्रचलित करने के लिए आरएसएस ने गुरु पूर्णिमा का तिथि निकालकर ये प्रचलन में लाया। इसके अंतर्गत जब 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं को नमन करने का काम किया, ऐसा 5 साल में दिखाई नहीं दिया। मगर 2019 के बाद जो 5 साल है इसके दौरान नरेंद्र मोदी ने 2020 अभी पूरा साल नहीं हुआ, संभवतः ये महीने में हो जाएगा, जून महीने में हो गया होगा, जून महीने में ही वो बनाता है, 1 साल हो गया पूरा। तो इस तरह से ये अभी दूसरा साल शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी का। इसमें नरेंद्र मोदी ने ब्राह्मणों को नमन करने का काम किया, ब्राह्मणों को गुरु स्वीकार किया, ब्राह्मणों को गुरु माना, ब्राह्मणों को नरेंद्र मोदी एज ए ओबीसी, और ओबीसी अगर है तो मनुस्मृति के अनुसार ओबीसी को ही शूद्र माना गया है। इसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने ब्राह्मणों को अपना गुरु स्वीकार किया, गुरु माना और ये पब्लिकली ऐसा किया। ये बात यहां दिखाई देती है जैसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी के देखा देखी एससी एसटी ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग तो नहीं मानेंगे, मगर एससी एसटी ओबीसी के लोग, एससी एसटी ओबीसी के जो संगठन है वो संगठन जो एससी एसटी ओबीसी के संगठन है, उनके कर्ता धर्ता कार्यकर्ता है या नेता लोग है, वो भी गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं जो आरएसएस और ब्राह्मणों के प्रभाव में है, या बीजेपी आरएसएस के अंदर जो ओबीसी के लोग हैं वो ये गुरु पूर्णिमा मान सकते हैं या ब्राह्मणों को अपना गुरु मान सकते हैं। ऐसा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनका दिखाई देना ये मानसिक रूप से गुलामी का सबूत है। जो भी शूद्र ब्राह्मण धर्म के अनुसार ब्राह्मण को गुरु स्वीकार करता है और गुरु पूर्णिमा को मानता है, तो इसका मतलब है वो ब्राह्मण को गुरु मानता है, गुरु स्वीकार करता है, तो उसको ब्राह्मणों का गुलाम माना जा सकता है, ब्राह्मणों का गुलाम स्वीकार किया जा सकता है, ये बात माना जा सकता है। बंच ऑफ थॉट्स ये किताब जो है आरएसएस के द्वारा गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट पब्लिश है। ये जो बंच ऑफ थॉट पब्लिश किया गया है, इस पब्लिकेशन में, बंच ऑफ थॉट के पब्लिकेशन में ये दिखाई देता है, बंच ऑफ थॉट के पब्लिकेशन में ये दिखाई देता है। उन्होंने गोलवलकर ने केरल का एक उदाहरण दिया है कि यदि एक उदाहरण दिया
केरल में एक 8 साल का लड़का, उसको बुजुर्ग आदमी, बहुत वयस्कर आदमी उसका दर्शन करता है। 8 साल के ब्राह्मण बच्चे का दर्शन करता है, उसके पैर पड़ता है। तो गोलवलकर ने कहा कि यह परंपरा बहुत अच्छी है, सारे देश भर में इस परंपरा का पालन होना चाहिए कि जो गैर ब्राह्मण है उसको, अगर वो 80 साल का है तो 8 साल का अगर ब्राह्मण लड़का है तो उसके भी पैर को धोना चाहिए, पैर पूजा करना चाहिए। जब देश आजाद हुआ, देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार का कायस्थ जाति के थे और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म के अनुसार वो शूद्र मानते हैं उनको, जब वो राष्ट्रपति बने तो वाराणसी गए। वाराणसी जाकर 200 ब्राह्मणों के पैर धोए प्लेट में, परात में, और उसका जो गंदा पानी निकला ब्राह्मणों के पैर को धोकर उसका कुछ चम्मच पानी जो है धोया हुआ उन्होंने पिए। तो ये बात, इसका फोटो भी बाबा साहब आम्बेडकर के पास था और ये फोटो बाबा साहब के पास था और वो अपने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में उसको छपवाना चाहते थे। वो किताब माई साहेब आम्बेडकर ने गायब कर दिया, वो फोटो भी गायब कर दिया। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था वो गायब करना। बाबा साहब आम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का जो प्रचार वो कर रहे थे उसको नंगा करना चाहते थे, एक्सपोज करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि ये जो आजादी मिली है ये आजादी नहीं है, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम है, ये वो बताना चाहते थे। और इसलिए ये बात वहां बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखने की कोशिश की। तो मैं आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जब गुरु को नमन करने की बात टीवी में देखी तो मुझे ऐसा लगा कि लोग भ्रम के शिकार हो सकते हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो सकता है, तमाम शूद्रों में, तमाम ओबीसी के लोगों में, और जो ओबीसी की लिस्ट में नहीं है, और जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ब्राह्मणों ने उनको भी शूद्र कहा है, नॉर्थ इंडिया में जाटों को कहा है, गुजरात में लेवा कड़वा को कहा है। तो ये सारे तमाम इसमें है, बल्कि पुराण तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण छोड़ के सारे शूद्र है, ऐसा उनका कहना है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम बात है और इसका खुलासा, इसकी जानकारी लोगों को दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी थी और ये देना मुझे आवश्यक दिखाई दिया। शूद्रों को तिथि निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। तिथि निर्धारित करने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों को है और ये पंचांग देखकर वो तिथि निर्धारित करते हैं और फिर जिसका जन्म नहीं हुआ उसका भी जन्म हुआ है वो बता देते हैं और उसकी तारीख निर्धारित कर देते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों के हाथों में बहुत बड़ी शक्ति तिथि निर्धारित करने के आधार पर आई हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मैं आज के इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है ये गुरु को मानने का दिन नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों को गुरु मानने का दिन है। और इसलिए तमाम SC ST OBC कुणबी मराठा और तमाम जो ब्राह्मण छोड़कर सारे के सारे भारत के निवासी है वो लोगों को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति ने उनको गुरु बनने के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये गुरु बनने का अधिकार जब उनको नहीं है तो वो बन नहीं सकते। और इसलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ये बहुत विचारणीय मामला है कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा को नमन करने का काम किया तो उसने भी RSS की तरह छुपा कर रखने का काम किया कि मैं
ब्राह्मण को गुरु मानता हूं और ब्राह्मण को गुरु मानकर उसको नमन करता हूं, ये बात उसने भी छुपा के रखी। अगर नरेंद्र मोदी ने इसे छुपा कर नहीं रखा होता तो मैं इसे बोलने की जरूरत नहीं कहता कि शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को ही गुरु बनने का अधिकार है और ब्राह्मण छोड़कर किसी को भी गुरु बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये बात मैं यहां स्पष्ट कर रहा हूं और इसलिए ये बात कि ब्राह्मण को ही गुरु बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण धर्म में ही हो सकता है, इस ब्राह्मण धर्म को हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये ब्राह्मण धर्म वंशवादी है, ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण पैदा हो सकता है। तो ब्राह्मण के इस सिद्धांत को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं और रीडल्स इन हिंदुइज्म में भी बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके बारे में कुछ लोगों को लिखने का प्रयास किया, गाइडलाइन देने का प्रयास किया है। मौलिक रूप से उस किताबों को पढ़कर जानकारी ली जा सकती है, मगर ब्राह्मण धर्म की महिमा बढ़ाने के दृष्टि से नरेंद्र मोदी का यह प्रयास धिक्कार करने के लायक है। उसका धिक्कार करने के लिए और ब्राह्मणों को मैं ये घोषित करता हूं कि मैं गुरु मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ब्राह्मणों को गुरु मानने का, ब्राह्मणों को गुरु स्वीकार करने का मतलब है ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार करने का। मैं इस बात का धिक्कार करता हूं और इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने रेडियो पर जब स्पीच किया तो उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। सबसे पहले गुरु मेरे बुद्ध है, दूसरे गुरु कबीर है, तीसरे गुरु ज्योतिराव फुले। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इन लोगों को अपना गुरु स्वीकार किया। तो बहुजन समाज के लोग और तमाम ब्राह्मण छोड़कर सारे समूहों के जो लोग हैं, वो लोग इन लोगों को अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। इतने ऊंचे दर्जे के वो लोग हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और बुद्धा की तिथि निकालने की जरूरत नहीं है, ज्योतिराव फुले की तिथि निकालने की जरूरत नहीं है, कबीर की तिथि निकालने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें उपलब्ध है और उसके आधार पर हम लोग इनको गुरु मान सकते हैं। आजाद भारत में हम लोग अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता निकालकर आगे बढ़ सकते हैं। इनको गुरु मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहकर मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।